वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जंप स्टेटमेंट। हम लोग लूप पढ़ रहे थे, हम लोगों ने व्हाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, देखा कि कैसे किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए कैसे हम लूप का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन कई बार ऐसा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसा भी है जिसमें लूप पूरा ना चले, या तो वो बाहर चला आए या फिर एक स्टेप उसका आगे बढ़ जाए। क्लियर है? तो इन दोनों कंडीशन को करने के लिए दो चीज़ें आती हैं। पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों अपने आप में सिमिलर होते हुए भी कुछ बातों में अलग हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है और कहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अभी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ब्रेक स्टेटमेंट है आपका। तो यहाँ दो एग्जांपल है, एक व्हाइल लूप के थ्रू है और एक फॉर लूप में है। जनरली लूप में ही ब्रेक स्टेटमेंट होता है, तो दोनों लूप का हम लोग एग्जांपल ले लिए हैं। ये क्या है, ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है लूप का। व्हाइल लूप का लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आपके जो दिखाई दे रहा है वो फॉर लूप का है। सपोज दैट व्हाइल लूप का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कि यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे फिर कंडीशन है, ब्रेक है, स्टेटमेंट है। तो जो आपको यहाँ से दिख रही है, इधर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है? ये स्टेटमेंट 4 को नहीं लेना है। ये जो पार्ट है व्हाइल लूप की बॉडी है। ठीक है, तो यानी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ये जो पार्ट है, ये पार्ट बार बार ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे इसको ब्रेक मिलता है तो ये क्या करेगा, जब ब्रेक इसको मिल जाएगा तो ये मान लीजिए इसको 5 टाइम चलना है, 2 टाइम ये चला। ठीक है, 2 टाइम चलने के बाद ये पूरी बॉडी 2 टाइम एग्जीक्यूट की, उसके बाद तीसरे टाइम में इसको ब्रेक मिल गया, मतलब कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया जिसके थ्रू इसको ब्रेक मिल गया। तब ये क्या करेगा कि स्टेटमेंट 1 को तो एग्जीक्यूट करेगा। देखो, अगर 2 बार ये चला है, ठीक है, तो 2 बार किसको रन करेगा? स्टेटमेंट 1 को भी एग्जीक्यूट करेगा, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है, ये दोनों अगर 2 बार ये लूप चलता है तो 2 बार ये दोनों स्टेटमेंट 1 भी 2 बार रन करेगा, स्टेटमेंट 2 भी 2 बार रन करेगा और स्टेटमेंट 3 भी 2 बार रन करेगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन जैसे ही तीसरे टाइम में हमको ब्रेक मिलेगा तो इसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 तो एक तीसरे टाइम भी रन करेगा, लेकिन 2 और 3 जो है उसके पहले ही इसको ब्रेक मिल जाएगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट 4 और 5 को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। उसी तरह से इसमें है, तो क्लियर कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है, ये फॉर लूप है, सेम चीज़ है इसमें भी। इसमें अगर मान लीजिए तीसरी टाइम में, थर्ड टाइम में अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट 2 टाइम तो चलेंगे, लेकिन केवल स्टेटमेंट 1 है जो वो तीसरी टाइम चलेगा। तीसरी टाइम के समय जब यहाँ पे ब्रेक मिल जाएगा तो 2 और 3 एग्जीक्यूट नहीं होंगे और सीधे कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा? 4 और 5। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इनफाइनाइट लूप एंड ब्रेक स्टेटमेंट। इनफाइनाइट लूप किसको कहते हैं? वह लूप जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई एंड ही ना हो, यानी कि जिसकी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती रहे, वो क्या होता है? इनफाइनाइट लूप होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामर होते हैं वो पर्पजली यानी कि जानबूझ करके इनफाइनाइट लूप लगाते हैं ताकि कोई कंडीशन एक नंबर ऑफ टाइम्स हमेशा सेटिस्फाइड होती रहे जब तक कि कोई ना कोई कंडीशन ना आए। यानी कि जब वो जानबूझ करके जब वो लूप लगाते हैं तो उनको कोई ना कोई एक ऐसा कंडीशन भी देना होगा जब वो लूप बंद हो, क्योंकि इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या हुआ कि उसमें अंदर गया अगर वो कभी बंद ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो प्रोग्राम हमेशा उसी के अंदर रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जैसे देखिए ये अब मान लीजिए इसमें पर्पजली मतलब कि जानबूझ करके इनफाइनाइट लूप बनाया गया है, तो इससे बाहर आने के लिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया गया है। इसमें क्या है, ए इक्वल टू 2 है, वाइल ट्रू। अब ट्रू हमेशा ट्रू ही रहेगा। ट्रू की वैल्यू क्या होती है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ट्रू की वैल्यू होती है, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, कभी फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू ना तो कभी फॉल्स कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसा वैल्यू लिए जो घट रही हो या बढ़ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट ए, ये बार बार ए प्रिंट करेगा और ए इंटू 2 कर देगा। समझ में आया? मतलब 2 है तो पहले यहाँ पे 2 आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे
दो में जो भी ए के अंदर जो भी वैल्यू थी उसमें 2 का गुना कर देना है और उसको उसमें डाल देना है, यानी 2 पहले से था, अब ये 4 हो जाएगा, अगली बार 4, उसके बाद 6, यानी 2 का टेबल ये प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमेशा ट्रू है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू लगाया गया है। इसमें क्या है देखिए, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाया गया है कि यदि ए की वैल्यू 100 से यानी 100 से ऊपर जाए तो ब्रेक हो जाए। ब्रेक जैसे ही होगा वो लूप के बाहर चलाएगा, और बाहर यहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे क्या था, स्टेटमेंट 4 और 5 लूप के बाहर था, लेकिन यहाँ लूप के बाहर कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो बाहर आ जाएगा और बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कई बार क्या होता है कि हमको जानबूझ करके इनफाइनाइट लूप लगाना पड़ता है, उस समय में ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल होता है लूप को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि लूप का मतलब ही उसको कभी ना कभी ख़त्म होना है। चाहे आप इनफाइनाइट बनाइए तो भी उसको ख़त्म करवाना ही है। अगर नहीं करवाएंगे तो इनफाइनाइट लूप में वो रन करता रहेगा और मेमोरी लेता रहेगा और बाहर कभी आएगा नहीं, हमारा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए लूप में जो हम लोग पढ़े थे अभी ब्रेक स्टेटमेंट, वो क्या करता था कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता था, यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता था ये पूरी की पूरी बॉडी के बाहर चला जाता है, यानी उसके आगे का एग्जीक्यूट नहीं होता था। समझ में आ गया? यानी इसको 5 बार चलना है, मान लीजिए 2 बार चला और तीसरी बार में ब्रेक मिल गया तो चौथी और 5वीं बार वो चलेगा ही नहीं, सीधे बाहर आ जाएगा। इसके ठीक उल्टा कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू क्या करता है देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 5 बार इसको चलना है, पहला दूसरा बार चला और जैसे ही तीसरा बार कंटिन्यू आएगा तो वो क्या करेगा, तीसरा बार को इसको और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन बाहर भी नहीं आएगा, ये क्या करेगा, अगले स्टेप पे चला जाएगा। यहीं से नॉर्मल मान लीजिए रहता तो 5 बार ये भी चलता है, 1 2 3, ये तीनों 5-5 बार चलने चाहिए थे, लेकिन कंटिन्यू मिल गया। इसका मतलब अगर मान लीजिए थर्ड टाइम में कंटिन्यू मिल गया, इसका मतलब कि पहला जो है वो 3 बार चलेगा, लेकिन बाकी स्टेटमेंट जो है एक कम चलेंगे। क्यों? जैसे ही तीसरी टाइम में कंटिन्यू मिलेगा, अब कंटिन्यू लूप को बाहर नहीं करेगा, ये चौथे स्टेप में अगला स्टेप पे यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया? यानी एक स्टेप स्किप कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या मिलता था, जहाँ ब्रेक मिलता था लूप के बाहर चला आता था। यानी कि 5 बार अगर मान लीजिए चलना है, 1-2 बार चला नॉर्मली और तीसरी बार में जैसे ही ब्रेक मिला वो लूप के बाहर चला आता था। लेकिन यहाँ कंटिन्यू में क्या है कि अगर 5 बार चलना है, पहली और दूसरी बार नॉर्मल चला, तीसरी में जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा वो चौथे स्टेप पे चला जाएगा, यानी कि तीसरी स्टेप को स्किप कर देगा और बाकी चौथा पाँचवा को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? लेकिन ब्रेक क्या करता था, सीधे बाहर चला आता था। तो ये दोनों एग्जाम्पल है आपका दोनों लूप के लिए, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये व्हाइल लूप के लिए, ये फॉर लूप के लिए। देखिए लूप होता है, अलग अलग इसका ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रेक कैसे लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, एक फॉर लूप के थ्रू दिया गया और दूसरा दिया गया है व्हाइल लूप के थ्रू। पहले फॉर लूप में देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 4 लेटर इन पाइथन इफ़ लेटर इज इक्वल टू एच ब्रेक, यानी कि 4 लेटर इन पाइथन, यानी कि पहली बार में पी होगा, दूसरी बार में वाई टी एच ओ एन, और 1 2 3 4 5 6 बार ये चलेगा, ठीक है। इसकी लेंथ 6 है, लेकिन जैसे इसको एच लेटर मिलेगा यहाँ पे ब्रेक आ गया है, ठीक है। ये क्या करेगा, हर बार जाएगा प्रिंट करेगा करंट लेटर। करंट लेटर क्या होगा, देखिए पहली बार में पी होगा, दूसरी बार में वाई हो गया, तीसरी बार में टी हो गया, लेकिन जैसे उसको एच मिलेगा ओ और एन को प्रिंट नहीं करेगा और एच को भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट करने से पहले यहाँ पे ब्रेक मिल गया है, वो बाहर चला आएगा, ठीक। बाहर चलने के बाद उसको दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, व्हाइल लूप के थ्रू है, वेरिएबल 10 है, जब तक वो 0 से बड़ा है प्रिंट क्या करना है, करंट वेरिएबल वैर, और एक घटता जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 उसको मिल जाएगा वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करके बाहर चलाएगा। बाहर क्या मिलेगा यहाँ पे, गुड बाय, यानी कि ये 10 9 8 4 8 के बाद 7 6 इतना तो प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही उसको 5 मिलेगा वो ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट नहीं करेगा। तो रन करा के इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इसको रन कराने के लिए इसको टैप कीजिए यहाँ पे, देखिए करंट लेवल पर पी वाई टी एच जैसे ही मिला वो बाहर चला गया। इसमें क्या था, 10 9 8 7 6, जैसे इसको 5 मिला बाहर चलाया, गुड बाय कर दिया। समझ में आया? ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का था, ये एग्जाम्पल था हमारा ब्रेक का। उसी तरह कंटिन्यू का देखते हैं, ये कंटिन्यू .py एक प्रोग्राम है, इसमें भी 2 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला दिया गया है फॉर लूप के थ्रू और दूसरा दिया गया है सेकेंड एग्जाम्पल दिया है व्हाइल लूप के थ्रू। सेम एग्जाम्पल हम इसलिए ताकि ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस आपको पता चल पाए।
यहाँ पे क्या होता था, इस वाले में क्या होता था कि वो वहाँ से PYT तक टाइप करता था और जैसे ही उसको ब्रेक मिलता था वो बाहर चला आता था। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये पहली बार में प्री प्रिंट करेगा, दूसरी बार में वाई प्रिंट करेगा, तीसरी बार में टी प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही एच आएगा वो प्रिंट नहीं करेगा, कंटिन्यू कर देगा, यानी आगे बढ़ जाएगा एक स्टेप। तो ओ एन, यानी यहाँ पे क्या, PYT एच को नहीं प्रिंट करेगा, ओ एन को प्रिंट करेगा। ब्रेक में क्या होता था, एच जैसे ही मिलता था बाहर चला जाता, नहीं PYT केवल प्रिंट करता, ना तो एच प्रिंट करता था, ना तो ओ करता था, ना तो एन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, PYT प्रिंट करेगा, एच को नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन ओ और एन को प्रिंट करेगा, क्योंकि कंटिन्यू कर देगा वो। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 10 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। 5 जैसे ही आएगा उसको प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन बाहर भी नहीं जाएगा, वो कंटिन्यू चला जाएगा, यानी अगले स्टेप पे चला जाएगा। यानी 5 को छोड़ करके 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो रन करा कर इसको देखिए, जैसे ही रन कराएंगे देखिए यहाँ पे PYT एच को नहीं प्रिंट किया और अगला स्टेप पे चला गया, बाहर भी नहीं आया। ब्रेक रहता तो टी के बाद ब्रेक हो जाता, और ओ और एन नहीं प्रिंट करता, लेकिन कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू सिर्फ करेंट जो रहता है पोजीशन उसको छोड़ देता है, स्किप करके आगे चला जाता है। अब ब्रेक क्या होता है, जहाँ भी रहता है उससे बाहर चला आता है। इसमें देखिए 5 को नहीं प्रिंट किया है, 4 3 2 1 बाकी सबको प्रिंट किया है। क्लियर है। हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। On the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles further around like the hate in the gaff.